बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी मत्स्य यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सामने सेमेस्टर 5th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। बार बार लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे सेमेस्टर 3rd की वीडियो पर कि सर सेमेस्टर 5th वाले बच्चों से क्या दुश्मनी है, सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, कि सर कुछ हमारे बारे में भी सोचिए, सर हम भी आपके ही बच्चे हैं, सर हम भी आपके ही स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कमेंट लगातार आते जा रहे थे और लगातार व्हाट्सएप पर भी यही बात चलती जा रही थी कि सर सेमेस्टर 3rd के बना दिए, सेमेस्टर 1st के बना दिए और सेमेस्टर 5th के कब लाओगे। तो बेटा समय आ गया है सेमेस्टर 5th का। थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी बेटा, टाइपिंग में थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आप घबराओ मत, सारा का सारा मैटर अब आपको वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो हम बात करें बेटा अब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। क्लियर है मेरी बात? अब आगे सुनिए, सेमेस्टर 5th के हम बात करने वाले हैं और यूनिट वाइज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे ताकि आप सीक्वेंस वाइज उनको याद कर सके, बर्डन नहीं आ पाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां बता देंगे और सर उनके आंसर कहां मिलेंगे, तो उनके आंसर के लिए आप कुछ तो हमने वीडियोस बना रखे हैं वो देखिए, कुछ उनके लिए आप नोट्स का पीडीएफ ले लीजिए, बहुत शानदार बहुत सटीक नोट्स बना रखे हैं, बहुत ही खतरनाक नोट्स बना रखे हैं, देखते ही याद हो जाता है। यकीन मानिए, भरोसा कीजिए वासुदेव पर भी और वासुदेव एजुकेशन पर भी, दोनों का भरोसा अगर आपने कर लिया तो आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, आप अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आ जाओ, फिर देर किस बात की करते हैं, जल्दी से समझते हैं क्वेश्चंस को। तो ये रहा बेटा, सबसे पहले मैं थोड़ा बात कर देता हूं, सबसे पहले मैं यूनिट्स की बात कर देता हूं। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है बेटा, यूनिट नंबर फर्स्ट है, वो यूनिट नंबर फर्स्ट है HSAB। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, टीएमसी कहते हैं हम शॉर्ट में इसको। तो ये तीन पार्ट आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में रखेगा। तीनों पार्ट से मैंने क्वेश्चन बनाए, जिनके आगे 100% लिख दूं या 1000% लिख दूं, 10,000% लिख दूं, 1,00,000% लिख दूं, उन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार आप गर्लफ्रेंड से मिलने की डेट डिसाइड कर लेते हैं और उस डेट को आप कभी नहीं भूलते हैं, तो इसी प्रकार 100% वाले को किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा HSAB का है बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इसके लिए मैंने वीडियोज भी बना रखी हैं, जाके देखिए उनको, 2-3 लेक्चर पढ़े हैं, उनको देखिए जाके। पहला क्वेश्चन है, पियर्सन का HSAB सिद्धांत क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। ये ले बेटा, ये ले ले और इसको समझ ले, इतने परसेंट क्वेश्चन ये देखने को तुझे एग्जाम में मिल जाएगा। HSAB प्रिंसिपल को तुझे समझाना है, पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल। कठोर अम्ल क्या है, मृदु अम्ल क्या है, कठोर क्षार क्या है, मृदु क्षार क्या है, ये अथवा करके पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन है, अथवा है। पियर्सन की HSAB अवधारणा की व्याख्या कीजिए, HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए, या ऐसे पूछा जा सकता है। या तीसरा तरीका पूछने का है, पियर्सन द्वारा दिया गया HSAB सिद्धांत क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, आपको समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन एक ही है, तरीके हैं अलग अलग पूछने के, और देख लेना चाहें, गारंटी है मेरी, इन तीनों तरीकों में से एक तरीका, अगर एक क्वेश्चन बनता है तो एक तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। और बनता क्या है, बनेगा ही। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 1000% इंपोर्टेंट रहने वाला है। सहजीवन से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बेटा, सिंबायोसिस, सहजीवन। सहजीवन को समझना है कि कठोर मृदु के साथ, मृदु कठोर के साथ रहना चाहता है, अम्ल क्षार के साथ, क्षार अम्ल के साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट, कठोर मृदु अम्ल क्षार संकल्पना में विभिन्न सिद्धांत अनुप्रयोग लिखना है आपको। ये सब आपको क्या करना है बेटा, समझाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, HSAB संकल्पना के आधार पर कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षारों के लवण को समझाइए। ये समझाने आपको, ये 100% देखने को मिल जाएगा आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाइए। ओ हो रुक जाओ बेटा। नेक्स्ट अपने पास क्या,
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने का एक तरीका क्या है, एचएसबी सिद्धांत की सीमाएं। अरे घुमा फिरा की बात वही है, तो ओवरऑल बात आपको क्या करना है, एचएसबी सिद्धांत आपको पढ़ना है, इसकी सीमाएं भी आ जाएंगी, सहजीवन भी उसी में आ जाएगा, सारा उसी में आ जाएगा। बार बार एक ही चीज पूछा, देखो पियर्सन की एचएसबी अवधारणा, वैद्युदृढ़ता, कठोरता, मृदुता, ये प्रभावित करने वाले कारकों में है, ये सहजीवन आ गया। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। और निम्न को समझाइए में कुछ पूछा जा सकता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक, प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है, सीओ द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है HGO HCl में विलय है परंतु HGS में नहीं, क्यों, यह आपको बताना है। CO+2 आयन एक सीमांत अम्ल है, बॉर्डरलाइन है, जबकि COCN की होल 5+3, यह है COCN साइनाइड की होल 5+3, ये जो है एक मृदु अम्ल है, क्यों, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है समझाइए क्यों, ऐसा क्यों होता है। COF6 की होल थ्राइस, होल 6 और 3- का स्थायित्व COI6 3- से अधिक है, क्यों, आपको बताना है। नेक्स्ट है COCN की होल 5 I3- का स्थायित्व COCN की होल 3 F3- से अधिक है, क्यों। BF3 कठोर अम्ल है जबकि BH3 एक मृदु अम्ल है, 100% चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के, इस वाले क्वेश्चन के ज्यादा चांस है, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट की बात करो, नेक्स्ट आपके पास ये रहा, कठोरता एवं मृदुता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को आपको क्या करना है, समझाना है। बात घूम फिर के वही आ रही है और कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसकी बात करते हैं, और जब उसकी बात करेंगे तो उसके क्वेश्चन भी कुछ समझ लेते हैं अपन। तो देखिए आगे, ये रहा नेक्स्ट यूनिट का मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, पार्ट भी है। अब इसमें है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, CFT को आपको समझाना है, और यह संयोजकता बंध सिद्धांत से VBT से किस प्रकार भिन्न है वो आपको समझाना है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत संकुलों के रंग व स्पेक्ट्रा को कैसे समझाता है, ये सब बातें आपको बतानी है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है सुनो, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए तथा उन कारकों को समझाइए जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, लीजिए 1000% चांसेस क्वेश्चन के आने के। अष्टफलकीय संकुलों में डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को आपको एक्सप्लेन करना है और क्रिस्टल CFSC को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न को CFT के आधार पर समझाना, और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। क्या है क्वेश्चन सुनो, COF6-3 ये तो है बेटा अपने पास पैरामैग्नेटिक, जबकि CONH3 की होल 6 और +3 ये अपने पास है डायामैग्नेटिक। ये आपको समझाना है किसके आधार पर, CFT के आधार पर। नेक्स्ट है K3Fe ये तो है अपने पास क्या, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जबकि K3FeCN की होल 6 ये अपने पास क्या है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अब ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन है ये आपको समझाना है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है NiCN की होल 4-2 आयन अनुचुंबकीय, जबकि NiCl4-2 आयन क्या है, प्रतिचुंबकीय है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट है FeH2O की होल 6+3 FeCN की होल 6-3 से अधिक चुंबकीय है, ये आपको समझाना है। सबको CFT के आधार पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल वाइज। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रखा बेटा, अरे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बेटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, ले 100% चांस है DD संक्रमण के और आवेश स्थानांतरण स्पेक्टर दोनों पूछे जा सकते हैं। DD ट्रांजिशन भी कलर का व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कलर को एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, संकुलों में CFSC को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करना है, आपको समझाना है। चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण दर्शाते हैं, क्यों, हाई स्पिन शो करते हैं, क्यों शो करते हैं आपको बताना है। चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों की विपाटन को क्या करना है, आपको समझाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी में से इसके ज्यादा चांस हैं आने के और इसके ज्यादा चांस हैं आने के। ये क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, समझ गए मेरी बात को। क्लियर है बात। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट से,
और थर्ड पार्ट से है स्टार लगा देता हूं अभी 100% चांसेस क्वेश्चन के पूछने के। एलएस युग्मन तथा संक्रमण धातु संकुलों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले चुंबकीय गुणों को क्या करना है, समझाना है। चुंबकीय गुणों की आपको व्याख्या करनी है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, यह चुंबकीय गुण से किस प्रकार संबंधित है, गाय विधि से चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की विधि को क्या करना है, समझाना है। गाय तुला विधि आपको समझानी, तोलते हैं बेटा, टक 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 ऐसे तोलते हैं इसको, गाय तुला विधि लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या है, ये ले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नहीं तो बड़ा, बड़ा नहीं तो छोटा। अरे बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। तो बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कम से कम छोटा बन जाएगा। क्यूरी ताप और नील ताप बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू इफेक्टिव तथा चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस मध्य संबंध स्थापित करना है आपको, क्या संबंध होता है। और लास्ट है फेरी और लौह चुंबकत्व को आपको क्या करना है, समझाना है। ये है बेटा अपने पास सेमेस्टर 5th के लिए यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और जिनके आगे मैंने 100% लगाया, किसी भी हालत में उनको नहीं छोड़ना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अब सर क्वेश्चन तो हम देख लिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन लिखने से तो कोई बेनिफिट है नहीं। ऐसे थोड़ी पेपर को उतार के आएंगे हम, मानते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी में कॉपी में ही पेपर आता है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि इसको पेपर को आपसे दिया है, पर लिखना पड़ता है कॉपी में। तो लिखने के लिए नोट्स चाहिए, इनके आंसर चाहिए। आंसर चाहिए तो 9116787533 इन नंबर पर आप हमें क्या करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। संपर्क करी थोड़ी सी अपन चैट कर लेंगे कि हाँ क्या हाल है, कौन से सेमेस्टर में है, कौन सा मीडियम है, बेस्ट ऑफ लक कह देंगे, राधा राधा कह देंगे, जय श्री श्याम कह देंगे, उसमें आपका भला हो जाएगा। उस चैट में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, 50 रुपए। 50 रुपए में आपको इस कंप्लीट केमिस्ट्री के 1 यूनिट के नहीं, कंप्लीट 4 यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। हैंड रिटन नोट्स है बेटा, हैंड रिटन नोट्स हैं अपने पास, खुद के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, खुद के द्वारा बनाया गया सारा मैटर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, सारा का सारा काम अपन कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलें आगे, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। सर ये नंबर और कहीं भी है क्या? ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां जाके आप हमें कांटेक्ट करें, हम तो तैयार हैं आपकी सहायता के लिए, बस जरूरत है तो आप खुद मदद ले हमसे। क्लियर बच्चों? तो इन क्वेश्चंस को पढ़ो, जल्दी मैं दूसरी यूनिट के क्वेश्चंस तैयार करता हूं, जल्दी ही वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए। तब तक के लिए राधा राधा जय श्री श्याम। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा जय श्री श्याम।